मरने संबंधी यदि आपको यदि कोई स्वप्न आता है तो वो अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता, वो शुभ होता है। क्या शव यात्रा यदि आपको दिखाई देती है ना कहीं रास्ते में चलती हुई, तो वो अशुभ नहीं है, वो शुभ है। कारण क्या है कि उसे देख करके आपको विरक्ति का भाव आएगा, उसे देखकर आपको वैराग्य का भाव आएगा, उसे देख करके संसार की क्षणभंगुरता का भाव आएगा। उस शव यात्रा को देख करके आपको आएगा देखो यार जगत का स्वरूप कैसा है। तो ये अशुभ नहीं, जिन चीजों को देखकर आपके परिणाम संभले वो शुभ है, वो अच्छा है, वो भला है। तो यहाँ इन्होंने कैसी बात कह दी है, अपना विनाश, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। दुनिया का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति मरने से घबराता है, मरने से डर लगता है। वही गाड़ी धड़कन रुकती नहीं है ना, बगल में से गाड़ी तेज स्पीड से निकल जाए तो धड़कन नहीं रुकती 10 मिनट तक। 1 इंच की दूरी पर आकर के किसी ने बहुत तेजी से ब्रेक लगा लिया तो एकदम हमें ऐसा लगता है 2-5 मिनट तक तो, और वो घटना को जब तक 10-5 आदमियों को बताएगा नहीं ना तब तक चैन नहीं पड़ेगा। आज तो मैं बच ही गया, आज तो मरते मरते बच गया, आज तो पता नहीं, आज तो समझ लो आप आ गया मैं, लेकिन पता नहीं आज तो कोई समय अच्छा था, कोई दिया लिया आड़े आ गया। इस तरह की बातें करने वाले आपको जगह जगह पर मिलेंगे। मरने से कितना डर लगता है इसको, सच में क्यों न लगे, क्योंकि मौत एक बहुत खतरनाक स्थिति का नाम है। जब एक पदार्थ के वियोग में ये जीव अत्यंत आकुलित हो जाता है, एक वस्तु के चले जाने में इसकी आकुलता चरम सीमा पर होती है, तो मौत किसका नाम है। मैं इतनी सी बात कह दूं कि अभी ये जो मोबाइल है ना, ये छूट जाए मान लो कहीं बाजार में किसी सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदते समय आपका मोबाइल छूट गया और 2 मिनट बाद आप जैसे ही कुछ आगे बढ़े, क्योंकि मोबाइल तो ऐसी चीज़ है 2 मिनट में पता लग जाता है आपको, इससे ज़्यादा भूलता कहाँ है मोबाइल को आज के ज़माने में। तो 2 मिनट जैसे ही आगे बढ़े और आपको तुरंत याद आया मोबाइल नहीं दिख रहा, और तुरंत दौड़ टेंशन, और दौड़ते हुए इधर उधर गए वहाँ, अब मोबाइल नहीं दिख रहा है। अब आपकी आकुलता का ठिकाना नहीं, क्या चला गया भाई साहब, एक मोबाइल गया है आपके पास से। क्यों साहब, सिर्फ एक मोबाइल गया है, मोबाइल तो छोड़ो, रुमाल आपका छूट जाए ना, क्या लगता है कि चला गया। आपकी चप्पल चली जाए, आपकी घड़ी चली जाए, किसी भी चीज के बारे में, यहां से नीचे उतरे और आपको दिखे कि यार बाइक गायब हो गई, ये क्या हुआ, यही तो खड़ी करके गया था मैं, रोज यही खड़ी करता हूं, और एकदम तो धड़कन ऐसी हो गई, फिर मालूम चला यार आज इधर जगह नहीं थी तो मैंने उधर खड़ी की थी। क्या हुआ, ये जो तकलीफ है आपकी, एक बच्चा मर जाए मान लो, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है आपका, वो 15 साल का बच्चा यदि आपका वियोग हो गया, मर गया, आपकी हालत क्या होती है। एक गया है ना, बाकी पूरा परिवार तो है, पत्नी है और बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, सारा परिवार है, यार दोस्त है, रिश्तेदार है, सब कुछ है। एक ही गया है ना आपके बीच में से, जिसमें आपकी हालत क्या होती है। एक नहीं कह रहा मैं, एक के चले जाने में इतनी तकलीफ होती है, तो मरण उस स्थिति का नाम है जहां एक चीज नहीं छीनी जाती, जहां सारे सहयोग एक साथ छीन लिए जाते हैं। सिर्फ अकेला एक ही नहीं जाएगा, सभी छीन लिए जाएंगे। आप सोचिए, आपसे अकेले एक मोटरसाइकिल छीन करके नहीं ले गया कोई व्यक्ति, फिर आपकी गाड़ी भी चले गई, फिर आपका बंगला भी चले गया, फिर आपका मकान भी चले गया, फिर आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार, सब कुछ एक झटके से एक साथ छीन लिया गया, उसका नाम है मौत। तो ये व्यक्ति मौत से घबराए क्यों नहीं, डर क्यों नहीं लगे, डरता है, घबराता है। वे ज्ञानी जीव मौत से नहीं डरते हैं जिन्होंने अपने अमर स्वभाव को देखा है, जिन्होंने अपने चैतन्य तत्व को देखा है, उन्हें मौत का डर नहीं होता, वे निशंकित होते हैं। वे ज्ञानी जीव निर्जराधिकार की अंतिम गाथाएं, माने कितना कैसा स्वरूप है उनका। ज्ञानी जीवों की निर्भयता का क्या आधार है, उनको डर नहीं लगता है, मौत से डर नहीं लगता है। वे जानते हैं इन सबका तो वियोग होना ही है, ये सब चले गए
तो क्या हो गया, इन सबको तो जाना ही है, इनका स्वरूप ही चले जाना है। लेकिन भाई मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो चेतना है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो पकड़ है तत्व के प्रति, मेरे जो परिणाम और मेरे जो कर्म है वो मेरे साथ जाने वाले हैं। ये देह भले ही छूट जाए लेकिन मैं मरता नहीं हूँ। ये ज्ञानियों की दृष्टि उस अमर तत्व पर होती है, ये उनकी निश्चिंतता का आधार होता है, इसलिए वे निश्चिंत बने रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। मरण संबंधी किंचित थोड़ी बहुत आकुलता दिखाई देवे, लेकिन अज्ञानी जीव तो मरने की चर्चा से डरता है, मरने की चर्चा नहीं करना चाहता है। आप सोचो, शादी विवाह का प्रसंग चल रहा हो, बारात दरवाजे पर खड़ी हुई हो और कोई व्यक्ति ऐसी बातें करने लगे कि यार शादी तो हो रही है, लेकिन एक बात बतलाऊं, सच्ची बात है बिल्कुल, कि जिन दोनों की शादी हो रही है ना, इन दोनों में से कोई एक तो पहले मरेगा। क्या कह रहे हो यार, तुम चुप रहो ना। कि नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, आज लिख करके दे सकता हूं मैं आपको। दो में से कोई एक पहले जाएगा। क्या बोलो, ये सच्चाई है या नहीं है? क्यों साहब, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो पहले जाएगा ही ना। या तो हस्बैंड पहले जाएंगे या वाइफ पहले जाएंगी, दोनों में से कोई एक पहले जाएगा। लेकिन भैया ये चर्चा करने लायक नहीं है। हर आदमी ये कहता है यार तू चुप रहे, तेरी इन सच्चाई की बातों को बंद कर। ये बातें अभी यहाँ करने लायक नहीं है। कैसा लगता है? अरिहंत नाम सत्य है, बोलो कैसा लगता है? अरे यार क्या कह रहे हो आप? क्यों, ये सत्य नहीं है, ये नाम, यही नाम सत्य है। सिद्ध नाम, पंच परमेष्ठियों का नाम, पंच परमेष्ठियों का स्मरण। लेकिन कह करके देखो किसी के साथ क्या, कितना सुंदर कहा है इन्होंने यहाँ, कील की तरह चुभती हो। फिर खुद के मरण की बात, अभी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट इसलिए दिख रही है भैया क्योंकि ये पता नहीं किसके मरने की बात कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा लग रहा है जाने, अरे हाँ सब मरते हैं, सब पता है, वो मर गए ठीक है, मरेंगे, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूं। लेकिन जिस क्षण आपको कोई ऐसा बुरा स्वप्न आ जाए क्या, जिसमें आपको ही अपनी मौत दिख रही हो, अब बतलाओ क्या कहना है? अब भोजन नहीं चल रहा है, अब क्या हुआ? जब आपको कोई व्यक्ति मारने की धमकी दे करके चला जाए, अब बताओ रोटी क्यों नहीं चल रही है? क्या मैं मर नहीं जाऊं, बच्चे मर नहीं जाए, इनको मार नहीं देवे, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कील की तरह चुभती है, दुख देती है, अत्यंत पीड़ित होता है ये व्यक्ति। देखिए सरल अर्थ में क्या बात कहते हैं। मनुष्य को पुत्र मर जाए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, पुत्र की तुलना में, मित्र की तुलना में, स्त्री माने पत्नी की तुलना में, आदि सचेतन इष्ट जनों का संयोग और इनका तो संयोग, और धन संपत्ति, हवा पानी, आरोग्य इत्यादि बाह्य अचेतन सुख निमित्तक पदार्थों का संयोग उपलब्ध होने पर भी ये सब बना हुआ है। अच्छी हवा पानी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने भोजन आदि की सारी व्यवस्थाएं। बोलो आपसे ये कहा जाए कि 2 मिनट बाद में तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली है, बोलो खाने में क्या खाओगे? खाने में क्या खाओगे? 2 व्यक्ति तलवार लेकर के तुम्हारे बगल में खड़े हुए हो, क्या बोले तेरी गर्दन काटनी है, जल्दी से खा। क्या खाऊं मैं? तुम मेरे को मारने के लिए खड़े हो और कह रहे हो भोजन कर। मैं क्या भोजन करूंगा? माने मौत के सामने उसको सारी अनुकूल परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं दिखती हैं, उसको कुछ नहीं दिखता है।